ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण का हम महात्म श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है जो पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें 6 अध्याय हैं। उसके बाद फिर हमारा जो भागवत स्कंध प्रथम स्कंध द्वितीय स्कंध आरंभ होगा। तो इस अध्याय में नारद जी ने जब कहा कि मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा श्रीमद् भागवत पुराण के द्वारा, क्योंकि यही एक सत्कर्म है जो उनको सनकादिक ऋषि ने बताया कि तुम्हें करना होगा ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि अब आप हमें बताइए कि इस कथा को कितने दिन में करना है, कहाँ करना है, किस स्थान पे करना है और उसकी विधि क्या है। तो यहां पर जो सनत कुमार जी हैं, सनत कुमार, वो नारद जी को बता रहे हैं कि आपको गंगा जी के किनारे हरिद्वार में आनंद घाट है, वहां पर ये कथा करिए। तो इस प्रकार से जब वहां पर कथा होगी तो रस का एक प्रवाह होगा, अपूर्व रस का प्रवाह होगा। और जहां जहां भागवती कथा होती है वहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आ जाएंगे। आपको उन्हें अलग से कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो ये लोग वहां पर बद्री नारायण में हैं, तो वहां से फिर सब लोग हरिद्वार आए और भक्ति देवी भी वहां पर अपने आप ही आ गई। इस प्रकार से सनकादिक ऋषि ने पहले ही कह दिया था। और इसके अतिरिक्त वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे, व्यास जी, पाराशर, भृगु, वशिष्ठ, चैव्यन, परशुराम, विश्वामित्र, बहुत सारे नाम गिनाए गए। इसके अतिरिक्त वेद, वेदांत, नदियां, पर्वत, वो सब मूर्तिमंत होकर कथा श्रवण करने के लिए दिशाएं वहां पर आईं। देवता, गंधर्व और देवताओं ने अपने विमान में ऊपर से पुष्प वृष्टि की। तो इस प्रकार से वहां पर ये पूरा एक परिवेश बना श्रीमद् भागवत पुराण का कथा यज्ञ होने के लिए। और तब सूत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जब सब पूजा अर्चना हो गई तो अब सनकादिक ऋषि जो हैं वो नारद जी को कथा सुनाने लगे। तो हम लोगों ने 23वें श्लोक तक श्रवण किया था। अब 24वें श्लोक से सनकादिक ऋषि भक्ति की महिमा यहां पर वर्णन करेंगे कि भागवत की महिमा क्या है। तो महिमा जो सनत कुमार जी के द्वारा कही गई है वो हम लोग यहां पर अब श्रवण करेंगे 24वें श्लोक से। कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा शुकशास्त्रजः यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः। यहां कह रहे हैं सनकादिक ऋषि कि अब तुमको हम
वर्णन इसका भागवत की महिमा सुनाते हैं। अथ ते, तुमको वर्ण्यते माने वर्णन करेंगे, अस्माभि माने हम लोग, शुक शास्त्र। देखिए भागवत जो है वही है जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई है। बार बार यहां पर पहले भी आया है कि जो सुखदेव जी के मुख से निर्गत है वो है भागवत। व्यास जी भी उसको सुनने के लिए आए हैं। आप देखिए व्यास जी भागवत के रचयिता हैं, लेकिन तो भी जब वो भागवत व्यास जी ने उनको पढ़ाई और जब सुखदेव जी के मुख से वो निसृत हुई, तभी उसके अंदर जो है अमृत, सुखदेव जी के मुख का जो अमृत था वो उसके अंदर मिला है, और वही वास्तव में भागवत है, वही भक्ति रस को देने वाली है। तो यहां पर भी सुख शास्त्र जह, शास्त्र जो का मतलब है वो शास्त्र जो उत्पन्न हुआ सुखदेव के मुख से, वो यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण मात्र करने से, उस यहां पर भागवत के श्रवण मात्र से नहीं कह रहे हैं, भागवत की महिमा के श्रवण मात्र से जो अब हम करने वाले हैं, मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है, करतले अपने आप मुट्ठी में आ जाती है अपनी। अब आगे विभोर हो गए हैं सनकादिक ऋषि इस प्रकार से कह के कि मुक्ति करतले स्थिता, तो फिर ये कैसा है, क्या स्वरूप है इसका बता रहे हैं 25वें श्लोक में। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। देखिए पहले वाले में भी यही आया था, तृतीय चरण यस्य श्रवण मात्रेण, और यहां पर भी यही आ रहा है यस्याः श्रवण मात्रेण। केवल सुनने मात्र से भागवत कथा की को क्या होगा, हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान हृदय के अंदर, चित्त के अंदर आकर बैठ जाते हैं, आश्रय ले लेते हैं। समाश्रयित, आश्रयित नहीं, सम्यक रूपेण आश्रय लेते हैं भगवान हमारे चित्त के अंदर आकर। सदा सेव्या, ऐसी जो भागवत कथा है वो सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय है, अर्थात हमें निरंतर इसका पान करना चाहिए, निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन इसका श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन। क्योंकि जो भागवत का प्रतिदिन श्रवण करता है उसको तो कहा गया है अम्बरीश शुक प्रोक्तम नित्यम भागवत सेवया, जो इस भागवत का नित्य प्रति श्रवण करता है उसको तो कह रहे हैं पठस्व सुमुखे नापी यदीच्छसी भवक्षयम। यदि वो अपनी संसार के भय को नाश करना चाहता है, इस संसार का बंधन, तो क्या करना है, पठस्व स्वमुखे नापी, अपने मुख से उसका पाठ करे भागवत का। अम्बरीश शुक प्रोक्तम नित्यम भागवतम शुणु। यहां पर भी अम्बरीश, गौतम ऋषि कह रहे हैं अम्बरीश जी से, ये सतयुग की घटना है। अम्बरीश जी सतयुग के अंदर राजा थे, वो भी यही कह रहे हैं कि सुखदेव जी के मुख से जो निकली भागवत है शुक प्रोक्तम, और यहां पर भी आया है शुक शास्त्र जह, तो जिसके हमेशा ही सेवनीय है, सदा सेव्या, अर्थात नित्यम भागवतम शुणु। हमारे पास कलयुग में और कोई साधन है भी नहीं वास्तव में। जब हम इसका सेवन करेंगे, जब तो हम इसका आस्वादन भी होगा। इसका आस्वादन तभी होगा जब हम इसका निरंतर सेवन करेंगे। कभी सुना कभी नहीं सुना तो वी विल नॉट बी एबल टू कीप ट्रैक, आस्वादन नहीं होगा, एक फॉर्मेलिटी, कर्तव्य मात्र हो जाएगा। और एक बात हमें सोचनी चाहिए कि हम यहां कर्तव्य समझकर भागवत सेवन नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि हमारा भव क्षय हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, नहीं, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे, बस केवल इतना सा उद्देश्य हम रखेंगे अपना। अब गुरु की और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें श्रीमद् भागवत का अनुशीलन करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। यदि आपके किसी मन में कोई उद्देश्य है इस प्रकार का तो उसे हटा दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो अपने आप पूरे हो जाएंगे, गौण फल है सांसारिक भोग तो भागवत कथा का। आप पूरे मनन एकाग्र चित्त होके, बिल्कुल समाहित होके, हृदय से एक एक शब्द को पीते हुए, श्रवण नहीं करते हुए, कान रूपी दोनों से उसका पान करते हुए हम लोग श्रवण करेंगे, जैसे वहां पर भागवत परीक्षित जी ने श्रवण की है। अब कौन सी भागवत है उसका स्वरूप बता रहे हैं। कौन सी भागवत, ग्रंथोष्टादश साहस्रो 12 स्कंद संमितः परीक्षिच्छुक संवाद शुणुम भागवतम च तत्। जो परीक्षित और शुक जी का संवाद रूपी है उसको सुनना है, शुणु भागवतम च तत्, उस भागवत को तुम सुनो। नारद जी से कह रहे हैं ग्रंथो अष्टादश सहस्रो, जो जिसके अंदर 18,000 श्लोक हैं, अष्टादश सहस्रो 18,000,
द्वादश स्कंद, 12 स्कंद हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो अभी अगर हम भागवत के अंदर श्लोकों की गिनती करेंगे तो वो लगभग 16,000 के लगभग आएंगे। लेकिन जो एक वो विद्वान है व्याकरण के, संस्कृत के, तो उन्होंने इसकी अक्षर अक्षर करके अन्वय करके, इसका एक एक पद का अन्वय करके उन्होंने इसकी काउंटिंग की है। और व्याकरण के अनुसार ये कुमारा उचू सूत उवाच ये भी एक श्लोक माना जाता है अलग से। तो इन सबको मिलाकर पूरी गिनती आती है 17,998 साढ़े 98, अर्थात 18,000 श्लोकों में 1.5 श्लोक कम है। इस प्रकार से तो 18,000 श्लोक जो हैं, आज भी हमारे पास जो भागवत है वही भागवत है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इस भागवत में से कुछ अंश निकाल दिए गए हैं। हो सकता है वो बात ठीक हो, हमें तो उसका ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का भी, किसने निकाले हैं, कब निकाले हैं, क्यों निकाले गए हैं। लेकिन यदि इस प्रकार से इसको देखा जाएगा तो इसमें 17,900 साढ़े 98 श्लोक विद्यमान है। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्ण गता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम। बिल्कुल वही बात, शुक शास्त्र कथा, बार बार वही बात को दोहराया जा रहा है कि ये जो सुखदेव जी के द्वारा जो शास्त्र का वर्णन किया गया भागवत पुराण का, जब तक ये एक क्षण के लिए भी कान में नहीं पड़ती, यावत माने जब तक, कर्णगता कर्णगत नहीं होती, नास्ति नहीं होती, एक क्षण के लिए भी, तभी तक, तावत माने तभी तक, ये संसार का जो चक्र है, अस्मिन माने ये जो इस संसार चक्र के अंदर भ्रमते अज्ञानतः पुमान, मनुष्य अज्ञान के कारण भ्रमित होकर भटकता रहता है। यदि हमारे कर्णपुट में भागवत एक क्षण के लिए भी पड़ जाए, अब देखिए भागवत तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन संसार बंधन तो क्षय होता नहीं है। यदि हम कहें कि सबका संसार बंधन क्षय हो गया है, ऐसा तो होता नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने उसको मनन नहीं किया है। यदि एक शब्द भी सुन लिया जाए और उसी के ऊपर हम मनन करें, बस उतना ही, उस पर आचरण करें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इससे अधिक और क्या महिमा हो सकती है? तो हम इस संसार चक्र में जो भ्रमण कर रहे हैं, इसका क्या है? इसका कारण है अज्ञान, और इस अज्ञान को ही ये भागवत जो है नाश करती है, इस अज्ञान को ही। अब जो हम भागवत सप्ताह में सुनते हैं वो 3 घंटे 4 घंटे सुनते हैं, और उसके अंदर भी कितना सारा म्यूजिक होता है, कितने सारे उसके अंदर भजन होते हैं, फिल्मी पैरोडी भी गाई जाती हैं आजकल, अलग अलग प्रकार के नाद नृत्य भी होते हैं। तो उस भागवत को सुनने से तो कुछ होगा कि नहीं होगा, मुझे तो संशय है। तो यहां पर शब्द का केवल कान में आना मात्र ही नहीं, बल्कि वो कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करे, जिससे कि हम उस एक शब्द को ही धारण करके और अपना आचरण उसके हिसाब से कर सकें। यदि हमने एक श्लोक का अर्थ धारण कर लिया, यदि हमारे आचरण में आ गया, तो हमारे कल्याण में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और हम सुनते हैं कथा, और सुनते सुनते ही क्या है, झूठ भी बोलते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं हम सब लोग, सत्यनारायण को जानते हैं सब लोग, जो घरों में होती है, गृहस्थों के घरों में, और सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। अब बताइए कहां सुना आपने, क्या धारण किया? तो यही है हमारे इस संसार बंधन में फंसने का कारण। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमा वै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः, बहुत अधिक शास्त्रों के सुनने से क्या होगा, क्या फायदा, क्या लाभ? किम पुराणैश्च, पुराणों को क्या फायदा, इससे क्या होगा? भ्रमो आवहि, भ्रम हो जाएगा कि ये बात ठीक है या ये बात ठीक है। उस पुराण में तो शंकर शिव जी को भगवान माना है, देवी पुराण में तो देवी को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की माता बता दिया गया है, यहां तक बता दिया गया है ना। वायु पुराण में, अग्नि पुराण में अग्नि को ही बताया है। अलग अलग प्रकार के पुराण है सब में। अब देखिए, अगर शिव पुराण में शिव जी की महिमा का गान नहीं होगा तो कैसे शिव पुराण?
विषय ही उसके शिव शिव हैं, तो उनको ही सर्वोपरि सिद्ध किया जाएगा। अग्नि पुराण में अग्नि देवता की प्रशंसा होगी, वायु पुराण में वायु देवता की प्रशंसा होगी, कहीं कहीं पर कृष्ण का नाम आएगा उसमें। तो ये सब जो शास्त्र हैं उनको सुनने का फायदा क्या है? भ्रम होगा उनसे हमें। और लोग सुनते हैं, बहुत सारे शास्त्र सुनते हैं। यहां पर भागवत का मतलब है भागवत और उसके अनुगत ग्रंथ। हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं उन्होंने जो ग्रंथों का प्रणयन किया है वो सब भागवत के ही अनुगत्य में है। तो उनको श्रवण करने के लिए यहां पर मना नहीं किया जा रहा है। पुराणों को श्रवण करने के लिए मना जा रहा है कि अलग अलग पुराण, उपनिषद, वेद इत्यादि को श्रवण करने से क्या फायदा। एकम भागवतम शास्त्रम, केवल एक भागवत शास्त्र ही मुक्ति दाने न गर्जती, मुक्ति देती है और गरज रही है मुक्ति देने के लिए। भागवत बुला रही है, आह्वान कर रही है हमारा कि तुम आओ और मेरा श्रवण करो। तुम्हें मुक्ति चाहिए ना, तो मैं दूंगी तुमको। तुमको भक्ति चाहिए तो वो तो है ही, भागवत का मुख्य फल तो भक्ति ही है। लेकिन यदि तुम्हें भुक्ति चाहिए तो आप आओ, ले लो मुझसे। आपको अगर भुक्ति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो भी मुझसे ले लो। अकाम है सर्व कामो मां, मोक्ष काम है उदारधी। जो उदारधी हैं, उदारधी का मतलब है जिन्होंने समर्पण कर दिया है अपने अहम का। सबसे उदार कौन होगा? वही होगा जिसने अपनी अहंता और ममता को त्याग दिया है, जो हमारे सबसे क्लोज है। उदार का मतलब होता है अपने पास जो कुछ भी है वो दूसरे को दे देना। उदार शिरोमणि। तो उदार बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जिसने अपनी बुद्धि के अंदर से अहंता और ममता का सर्वथा नाश कर दिया है, वही उदारधी है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जब त्रिवेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषः परम, तीव्र भक्ति के द्वारा भगवान का भजन करता है, तो चाहे कोई भी हो, अकाम है सर्व कामो वा, मोक्ष कामो उदारधी। चाहे मोक्ष की कामना करता हो, चाहे निष्काम हो, और चाहे सर्व काम हो, अनेक प्रकार की कामनाएं हो, तो भी भागवत सबको पूरा करती है, मुक्ति तक देती है। मुक्ति दाने न गर्जती, गर्जना है भागवत, महागर्जना है भागवत। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रहे तद्ग्रहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। कितनी सिंपल संस्कृत है। कथा भागवतस्य अपि नित्यम भवति यद्ग्रहे, जिस घर के अंदर भागवत की कथा नित्य होती है, तद्ग्रहम, उस ग्रह में, वो कैसा है ग्रह? तीर्थ रूपम, वो तीर्थ है, वहीं पर सारे तीर्थ विराजमान हैं। हरिद्वार भी वही है, प्रयागराज भी वही है, काशी भी वही है, सब वही है। ही वसताम पाप नाशनम, तीर्थ वहीं पर रहते हैं उस घर में, और सारे पापों का नाश हो जाता है। वो घर ही तीर्थ रूप हो जाता है। उस घर में जो भी लोग रहते हैं उन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा है कि जिसके घर में केवल भागवत ग्रंथ रखा हुआ है वो भी, और जिसका पाठ हो रहा है तो उसकी बात ही अलग है बिल्कुल। उसको तो भगवान की प्राप्ति ही, भगवत प्रेम की ही प्राप्ति होगी। बड़ा आसान सा तरीका है ये कलयुग में, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। 30वें श्लोक में कह रहे हैं, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलाम नार्हन्ति षोडशीम। चाहे 1000 अश्वमेध यज्ञ करो, पहले अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, जानते ही हैं हम लोग, अथवा वाजपेयी यज्ञ किए जाते थे। ये जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, उसके सामने भी उससे तुलना करना है शुक शास्त्र कथायाश्च, इस भागवती कथा का वो 16वां अंश भी नहीं है। कला माने कला, 16वीं कला भी नर अर्हंती, उसके योग्य भी नहीं है 16वीं कला के होने के बराबर भागवती कथा के सामने। क्योंकि उन सब यज्ञों के अंदर अत्यंत पवित्र विधि का पालन किया जाता है। यदि विधि नहीं होगी तो यज्ञ नहीं हो पाएगा। 6 पवित्र वस्तुएं चाहिए उसके अंदर। देश पवित्र हो, करने वाला सात्विक कर्ता हो, द्रव्य जो पदार्थ प्रयोग किए जा रहे हैं, उस जो पैसा है जिनसे कमाया गया है वो पवित्र हो। उसके बाद मंत्र,
पवित्र हो और मंत्र को उच्चारण करने वाला पवित्र हो और विधि भी पवित्र हो। तो ये 6 वस्तुएं जो हैं पवित्र होनी चाहिए यज्ञ में, तभी उसका फल मिलता है। अगर मुहूर्त का पालन नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा उसका, जो यज्ञ इत्यादि हैं। और द्रव्य शुद्धि कहां से लाएंगे हम लोग? पैसा कमाना ही हमारा जो है अन्याय पूर्वक है मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी ना किसी को दुख दे के ही हम लोगों ने पैसे कमाए हुए हैं अपने जीवन में। कहीं ना कोई दुख मिला है किसी को, तभी तो पैसे कमाए हैं हम लोगों ने अपनी जरूरत से ज्यादा। और कर्ता जो है, करने वाला कौन है? रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है, रजोगुण प्रधान है, उसके अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं। मंत्र भी जो है वो गुरु परंपरा से नहीं मिलता है, स्वरहीन पाठ किया जा रहा है। मंत्र का उच्चारण कहां आता है हमको करना संस्कृत में? क्योंकि जो मंत्र गुरु जी से मिलता है वही वास्तव में मंत्र है। अब आजकल तो गूगल के ऊपर और निकाल लेते हैं कि ये वाला मंत्र हमको, ये वाला देवता अच्छा लगता है तो ठीक है, तुम इस वाले मंत्र को जाप कर लो, अपनी अपनी इच्छा से अपना मंत्र चुन लो, तो उससे कुछ नहीं होता है। और विधि भी नहीं है। सिर्फ पंडित जो है एक पर्चा दे देता है कि सारी सामग्री जो है इकट्ठी करके ले आना, और कुछ ना कुछ तो उसमें कमी रहेगी ही, तो वो कहेगा नहीं जो भी कमी होगी मैं अपने मंत्रों से पूरा कर दूंगा, तुम चिंता ना करो बस। और समय का भी सब इधर उधर हो जाता है, बीच बीच में मोबाइल खटकता है, तो फिर कहां से यज्ञ हो पाएगा, कहां से हवन हो पाएगा? केवल सबसे सरल प्रक्रिया है भक्ति की। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, और हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवत कथा का एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं, तो उसका जो फल है इन सब यज्ञों से हजारों गुना है। तुलना ही नहीं की जा सकती। ये तो केवल कहने के लिए तुलना की कर दी गई है कि जो यज्ञ वहां पर, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं। अब जितने ऋषि आए हैं वो सारे के सारे भक्त नहीं हैं, कुछ लोग उसमें कर्मी भी हैं, कुछ ज्ञानी भी हैं। 31वें श्लोक में कह रहे हैं, तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक श्रीमद्भागवतम नरई। अब इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है सम्यक श्रूयते। सम्यक रूप से जब तक, यावन न श्रूयते, जब तक सम्यक रूप से व्यक्ति के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया जाता। न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरई, मनुष्यों के द्वारा जब तक भली भांति एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक भागवत का श्रवण नहीं किया जाता, तावत पापानि देहे अस्मिन्, उनके शरीर में पाप निवास करता है। निवसंति तपोधना, हे तपोधन, यदि हम भागवत अच्छे प्रकार से सम्यक रूप से श्रवण कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, तो ये पाप तो हमारे नष्ट होंगे ही होंगे। और इस जन्म के नहीं, अनंत अनंत जन्मों के पाप केवल एक भागवत कथा मात्र से ही हमारे शुरू हो जाते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर जो उनको संबोधन कर रहे हैं तपोधन, नारद जी को, तो देखिए नारद जी ही वास्तव में इसके अब मतलब श्रोता हैं, तो योग्य श्रोता हैं, क्योंकि वो तपोधन है। बिना तप के हमको किसी भी प्रकार की पारमार्थिक कार्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलता है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो अतपस्य है, जो अतपस्वी हैं, उनको ये गीता मत सुनाना, जो अभक्त हैं उनको मत सुनाना, जो मेरी निंदा करते हैं उनको भी मत सुनाना। भगवान ने भी कहा है ये बात। तो यहां पर तप का अर्थ स्पष्ट है। तप का अर्थ ये नहीं कि हम जंगल में जाकर भूखे रहेंगे, अपने शरीर को धूप के अंदर तपाएंगे, वो तप नहीं है। भगवान ने 17वें अध्याय में बोला है 3 प्रकार के तप, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। वाणी का तप है हमारा कि हम अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, मित कम बोले, हितकारी वचन बोले और सत्य वचन बोले, जो हितकारी भी हों और सत्य भी हों। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाग्मयम तप उच्यते, स्वाध्याय करें और अभ्यास करें, जो हम अभी कर रहे हैं। ये हमारा एक प्रकार से स्वाध्याय है, आप सबका, हम सबका मिलकर हम एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। ये स्वाध्याय है, गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं। अभ्यसनम चाहिए, अभ्यास कर रहे हैं।
यही है वाणी का तप। चुप हो जाना वाणी का तप नहीं है। इसी प्रकार से शरीर का तप बताया है वहां पर भगवान ने, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इन चारों की उपासना करना। तो गुरु की उपासना, गुरु की सेवा, साधु संतों की, वैष्णव की सेवा, देवताओं की सेवा। देवता कौन? कृष्ण। यहां पर कृष्ण के लिए ही कहेंगे हम लोग। विष्णु तत्व की सेवा और द्विज ब्राह्मणों की सेवा। ब्राह्मण मतलब वैष्णव ही है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ माने जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानवान है, तत्वज्ञानी है, उत्तम भागवत, उनकी सेवा। तो जब तक हम तप किसी प्रकार का नहीं करते, हमारे लिए तो सीधा सा तप है। एकादशी का व्रत भी हमारे लिए तप है। परिक्रमा करना, वृंदावन की परिक्रमा करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, यह भी हमारा तप है। हमारे भजन में जो विक्षेप आ रहे हैं उनको सहन करना, यह भी हमारा तप है। कहीं ऐसा ना हो हमको कोई भजन में परेशानी कर रहा है और हमने भजन करना छोड़ दिया। तो परेशानियों को, कठिनाइयों को सहना, यह भी एक प्रकार का तप है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं तपोधन। हे नारद जी, आप तपोधन हो, आपके पास तप की संपत्ति है। तो जिसके पास तप की संपत्ति होती है उसी के पास कुछ ना कुछ भगवान जो है उसको देते हैं। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुकशास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। वही बात, न गंगा हरिद्वार में जाकर, न गया में, न काशी में, न पुष्कर, न प्रयाग, ये कोई भी तीर्थ यात्रा इन स्थानों की जो शुक शास्त्र कथाया, शुक देव जी के द्वारा जो शास्त्र भागवती कथा है, इसके समानता नहीं कर सकता। समताम नयेत, नयेत माने ले जाना, तो समता के पास नहीं आ सकता। कोई भी थोड़ा सा भी पास में नहीं आ सकता है भागवती कथा के। सोचते हैं ना हम लोग कि तीर्थ यात्रा कराते हैं, धाम कर लेते हैं, भागवत क्या सुनना, क्या अध्ययन करना, टाइम वेस्ट होगा। अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 33वां श्लोक। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदीच्छसि पराम गतिम। जो परम गति चाहता है, यदीच्छसि पराम गतिम, यदि परम गति को मतलब वैकुंठ धाम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या करे? पठस्व स्वमुखे नैव, अपने मुख से पाठ करे, अपने मुख से पाठ करे भागवत का। क्या करे पाठ? श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक का पाठ करे, अथवा श्लोक के आधे भाग का पाठ करे, अथवा एक चरण का पाठ करे, अथवा एक पद का पाठ कर ले। पद क्या है? बस इतना सा पद, नित्यम, ये है। भागवतोद्भवम, ये एक पद हो गया, भागवतोद्भवम, बस इतना पाठ कर ले, भागवतोद्भवम, तो भी उसको परम गति की प्राप्ति होगी। ये महिमा बता रहे हैं भागवत की। नित्यम वा नित्यम भागवतोद्भवम, नित्य पाठ करना होगा। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग केवल एक श्लोक का पाठ करें और भूल जाएं भागवत, ऐसा नहीं है। ये महिमा बताने के लिए जो है कहा गया है। और तो भी पाठ करने का मतलब यह है कि वो उस श्लोक हम लोग उसको धारण कर लेंगे अपने हृदय के अंदर। अब यहां पर 34वें श्लोक से 36वें श्लोक तक 3 श्लोक में 4 चीजें बता रहे हैं कि वो भागवत स्वरूप ही है। क्या क्या चीजें? भागवत जो है उनका स्वरूप इसी प्रकार का है। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रियागश्च काल संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रम् च सुरभिर्द्वादशी यथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथक् भावयिष्यते। हम लोगों ने 3 श्लोकों का उच्चारण किया एक साथ, 34, 35 और 36। इसमें बता रहे हैं क्या है? वेद आदि, वेद वेदांत
आदि का मतलब वेदांत। तो वेद, वेदांत, वेद माता, जो वेद माता है गायत्री, वो पौरुषम, वेद माता गायत्री पौरुषम सूक्तम, पौरुष सूक्त मतलब पुरुष सूक्त, ये पुरुष सूक्त जो है वो भी उसी प्रकार का है। और त्रयी भागवतम चैव, और तीनों वेद, त्रयी माने तीन वेद जो हैं हमारे, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। यहां पर अथर्व वेद को नहीं लिया गया है, तो वेदत्रयी कहा जाता है। और भागवतम, और ये श्रीमद् भागवत, और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो ध्रुव महाराज को दिया था नारद जी ने, ये द्वादशाक्षर मंत्र। और उसके अलावा कह रहे हैं द्वादशात्मा प्रयागश्च काल है संवत्सरात्मक, और 12 मूर्तियों वाले भगवान, जो द्वादश आदित्य है, जो सूर्य हैं वो 12 हैं, तो उनके विषय में कह रहे हैं कि सूर्य भगवान जो 12 मूर्तियों वाले हैं, मतलब 12 उनके रूप हैं, 12 आदित्य, द्वादश आदित्य, और प्रयाग, प्रयाग और संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र यज्ञ होता है, सुरभि, सुरभि जो गाय है, द्वादशी तिथि, और तुलसी, और बसंत ऋतु, और भगवान पुरुषोत्तम। इन सब में जो प्राज्ञ हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, इन सब में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं मानते। पृथक भावम इष्यते, पृथक पृथक नहीं देखते इनको, अर्थात ये एक ही स्वरूप है तत्वतः। एते शाम, ये सब वस्तुएं, तो जितनी भी चीजें यहां बताई गई वो सभी एक साथ हैं। तो भागवत भी साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। द्वादशी तिथि का पालन करना यह भी भगवान स्वरूप है। तुलसी का सेवन करना, गाय की सेवा करना, सूर्य भगवान को जल देना, तीनों वेदों का अध्ययन, श्रीमद् भागवत, द्वादशाक्षर मंत्र, गायत्री, ओंकार, ये सब भगवान कह रहे हैं कि ये चतुसन कह रहे हैं कि सब भागवत का ही स्वरूप है। इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। अब 37वें श्लोक में श्रवण करते हैं। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। यहां पर श्लोक है यश्च भागवतम शास्त्रम, जो भी कोई व्यक्ति अहर्निश, अहर्निश का मतलब होता है रात दिन, ओहनी, ओहनी जो शब्द बना है वो इसी से बना है, रात दिन, अहर्निश से। ओह माने दिन और निशा माने रात, तो अहर्निश जो नित्य प्रति रात दिन अर्थ सहित, वाचेद अर्थ, भागवत शास्त्र का जो अर्थ चिंतन करता है, अर्थ सहित श्रीमद् भागवत का जो पाठ करता है, जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यही काम करने जा रहे हैं। हम अर्थ चिंतन ही तो कर रहे हैं, यहां पर अर्थ विचार कर रहे हैं, और प्रतिदिन करेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे, प्रतिदिन 40 मिनट्स, लगभग 40 मिनट तक हम लोग भागवत का ही विचार करेंगे। अहर्निशम, हम अहर्निश तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी हमारे पास समय है, कम से कम इस जीवन में 40 मिनट यदि हमने निकाल लिए, तो बिल्कुल सच्ची बात है ये कि हमारे सारे पाप नष्ट होंगे, हमें भगवान की प्राप्ति होगी। नात्र संशय, इसमें संशय मत रखना जरा सा भी, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। हमें संशय रखने की आवश्यकता क्यों है, क्यों रखें हम? इतना आश्वासन दे रहे हैं भगवान। सनकादिक ऋषि, सनकादिक ऋषि भगवान के शिष्य हैं, भगवान के शिष्य, सोचिए डायरेक्ट भगवान के शिष्य हैं सनकादिक ऋषि। 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है ये बात कि मेरे शिष्य हैं वो। गुरुजी बताते हैं ये बात, हम लोग 11वें स्कंद में जब जाएंगे तो सुनेंगे। 38वें श्लोक में कह रहे हैं, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेत भागवतम च यह नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। वही बात है जो हमने 33वें श्लोक में कही है। श्लोकार्धम श्लोक पादम, चाहे आधा श्लोक का अर्थ चिंतन करो, चाहे श्लोक पादम, केवल एक श्लोक का पाद जो है, मतलब छोटा सा एक शब्द जो है उसका चिंतन करो, अथवा भागवत पढ़ो,
जो नित्य प्रीति, इसका एक श्लोक भी पढ़ता है और अर्थ चिंतन करता है, मनन करता है, उसको नित्यम पुण्यम अवापनोति, प्राप्त करता है राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल। पहले भी बता चुके हैं कि ये राजसूय और अश्वमेध योग हजारों यज्ञ भी 16वें अंश के बराबर भी नहीं है श्रीमद् भागवत पुराण के। फिर हम तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको राजसूय या अश्वमेध यज्ञ मिले, हमारा उद्देश्य केवल एक जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और वो है केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति, और बड़े आसानी से मिलती है। निश्चित मानिए, निश्चित मानकर देखिए, बस मान लीजिए आप। बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में मानकर आगे बढ़ते हैं, तो आप भी मान लीजिए। ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है आपसे। एक बार हृदय से स्वीकार कर लीजिए कि मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है इसी जीवन में, और इसी लक्ष्य के साथ मैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहा हूं। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई नहीं है। सब कुछ दिया है भगवान ने, जो कुछ भी दिया है मैं उसके लायक नहीं था, तो भी इतना दिया है। और अब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए, अर्थ विचार करने के लिए मुझको ऐसा सुयोग उपस्थित करा दिया। हमें यह बात सोच सोच के विभोर हो जाना चाहिए, भगवान के चरणों में बार बार प्रणत हो जाना चाहिए, और होना चाहिए। मेरा मन तो बार बार उछलता है, हर्ष से उछलता है कि मैं आपके साथ ये सब कर रहा हूं। बड़ी खुशी होती है मन के अंदर, बड़ी खुशी होती है। आपको मैं बांट नहीं सकता उस खुशी को, शब्दों में नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता हूं। आप भी मेरे साथ हैं, और सब आप मेरे साथ हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे उत्साह दे रहे हैं मुझको कि हम सब इस भागवत में प्रवेश करें। आगे कह रहे हैं 39 श्लोक में, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। नित्य भागवत का पाठ करना चाहिए। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम, नित्य कृत्य मान लीना चाहिए। अब आप भी, जब मैं उच्चारण कर रहा हूं इस श्लोक का, तो आप भी पढ़ के उच्चारण करिए मेरे साथ, तभी आपको रस की अनुभूति होगी। कोई बात नहीं है, अगर नहीं बोला जा रहा है तो भी जैसा भी बोला जाए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। तो नित्य हमें हरि चिंतन, भगवान का चिंतन होगा जब हम श्लोक एक एक शब्द को, क्योंकि शब्द नहीं है, ये ब्रह्म है, ये भगवान, साक्षात भगवान है। ये हरि चिंतनम, भगवान का चिंतन। तुलसी पोषणम, तुलसी को हमेशा सींचना चाहिए, प्रतिदिन तुलसी को हमें जल देना चाहिए। चैव धेनु नाम सेवनम समम, और गाय की सेवा, ये चारों समान है। भागवत का पाठ, भगवान का चिंतन, तुलसी को जल और गाय का सेवन। तो जिनके पास गाय नहीं है कोई बात नहीं है, तुलसी तो है, तुलसी है, भागवत है, भगवान का स्मरण है। और भागवत करने से तो भगवान का स्मरण अपने आप हो रहा है, हमें करना कहां पड़ रहा है। हम तो भगवान की महिमा का, भक्तों की महिमा का ही तो ज्ञान गान करने वाले हैं भागवत में। अब 40वां श्लोक हम लोग एक और श्रवण करते हैं आज, तब हम यहां पर विराम लेंगे। अंतकाले तु ये नैव श्रूयते शुक शास्त्र वाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि पृच्छति। अंतकाल में जो भागवत का वाक्य सुन लेता है, शुक शास्त्र वाक, वाक माने वाक्य, भागवत को यहां पर हमेशा शुक शास्त्र कहा गया है। तो भागवत का जो अंत समय में एक वाक्य भी सुन लेता है, मरते समय, मरणासन्न अवस्था में, यदि कभी किसी के घर में इस प्रकार की घटना हो तो उसको भागवत के श्लोक जरूर सुनाने चाहिए। प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम, और कैसे सुनता है, भगवान उसको प्रेम पूर्वक वैकुंठ धाम दे देते हैं। गोविंदो अपि प्रयच्छति, भगवान भी उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराते हैं। गोविंदो अपि प्रयच्छति, प्रदान करते हैं, प्रीत्या, प्रेम पूर्वक, जबरदस्ती नहीं। देखिए, तो यदि भगवान का नाम कोई अंत समय में नहीं ले पा रहा है किसी कारणवश, तो हमारे लिए एक बड़ा स्पष्ट सा इंडिकेटर है ये कि हमें भागवत का पाठ करना चाहिए। जब भी कोई मरणासन्न अवस्था में है उसको सुनाना चाहिए, वो सुने ना सुने डजंट मैटर, कोमा में है, बेहोश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनाइए, जबरदस्ती सुनाइए। एक शब्द तो जाएगा ना उसके कान में, कहीं ना कहीं उसका कल्याण हो जाएगा वहीं पर ही, उसको अपना धाम दे देते हैं भगवान। और यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ी मानव सेवा है
किसी व्यक्ति को हम लोग वस्त्र वगैरह दें और औषधि दें, भोजन दें, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है उसको इस जगत से पार करा देना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। भगवान के नाम का कीर्तन हो उस स्थान पर जहां पर कोई भी मरणासन्न अवस्था में है, अपने सारे कार्य छोड़ के वहां जाना चाहिए और करना चाहिए भगवान के नाम का कीर्तन। वैष्णव लोग यही करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 40वें श्लोक पे आज विश्राम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।